शिवनगर जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम राधिका चौहान अपनी बूढ़ी मां के लिए चिकन खरीदने बाजार पहुंची। उन्होंने साधारण सी गांव की लड़कियों की तरह गुलाबी रंग की सलवार सूट पहन रखी थी। देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि शिवनगर जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। राधिका चौहान एक दुकान पर रुकी जहां एक 40 साल का आदमी चिकन बेच रहा था। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। राधिका चौहान ने धीरे से कहा, भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। इतनी सी बात होते ही एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी। उस पर बैठा हुआ था इंस्पेक्टर रोहित शेखावत। इंस्पेक्टर रोहित शेखावत उतरता है और कहता है, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रता पूर्वक कहा, सर आप 2 मिनट रुक जाइए। पहले मैं मैडम को चिकन दे दूं फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रोहित शेखावत भड़क उठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे पापा का नौकर हूं क्या मैं? क्या मैं तुझे दिख नहीं रहा? मैं कौन हूं? भूल गया क्या? मैं अभी चाहूं तो तेरी दुकान यहां से उठा दूं। इसलिए ज्यादा जुबान मत चलाना। जल्दी से पहले मुझे दो फिर किसी और को देना, समझा? इंस्पेक्टर की ये नशे में भरी बातें राधिका चौहान खड़े खड़े सुन रही थी। वो ध्यान से देख रही थी कि इंस्पेक्टर दुकानदार से बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वे बीच में बोल पड़ी, सर आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़े रुकना होगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंस्पेक्टर राधिका चौहान की तरफ देखकर गुस्से में बोला, अब गवार लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं, यहां का समझी? मैं जो कहता हूं वही होता है। तू मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चल के नहीं जा पाएगी। और मेरे से जुबान चला रही है। इंस्पेक्टर ने कहा, देखो तुम पहले आए हो, फिर कोई और आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पहले चाहिए। मुझे बहुत काम है, तो यहां मेरा दिमाग मत खराब करो। चुप रहो, समझी? फिर इंस्पेक्टर दुकानदार की तरफ देखकर बोला, और तू क्या देख रहा है बे? जल्दी से चिकन पैक कर। राधिका चौहान अंदर ही अंदर कांप रही थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार डर के मारे पहले इंस्पेक्टर को चिकन पैक करके दे दिया। इंस्पेक्टर चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही लगा कि दुकानदार बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपने चिकन के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए। ज्यादा नहीं, 400 रुपए ही हुए हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, अबे साले, तुझे समझ नहीं आता? तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं, समझा? जो मैं बोल रहा हूं वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा। समझ बेकार का, तेरा परिवार तो भाड़ में जाएगा ही, ऊपर से तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो इसी में तेरी भलाई है कि मुझे फ्री में चिकन दिया कर। और हां, कल भी मैं आऊंगा क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज्यादा चिकन चाहिए, पहले से ही तैयार रखना, वरना इतना मारूंगा तू सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर इंस्पेक्टर रोहित शेखावत मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चला गया। पास में खड़ी डीएम राधिका चौहान इंस्पेक्टर की बदतमीजी और उसकी गलत हरकत को देखकर भी कुछ ना कर सकी। वो अंदर से कांप रही थी मगर फिर भी कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई ये इंस्पेक्टर आपको चिकन के पैसे नहीं देता, ऐसे तो आपको नुकसान हो गया। क्या वो आपसे ऐसे ही चिकन लेकर जाता है? कभी पैसे नहीं देता क्या? दुकानदार ने कहा, हां बहन, ये इंस्पेक्टर कई बार मेरे से चिकन लेकर गया है, लेकिन कभी भी पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है कि तेरा दुकान उठवा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे बहन, आप इन बातों को छोड़िए,
ये लीजिए आपका चिकन। इस पर डीएम राधिका चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई, अब छोड़ना नहीं है। इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। इसने ना जाने कितने लोगों को लूटा है और आगे भी लूटता रहेगा। किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। ये कानूनन अपराध है और ये इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगी। इसे सस्पेंड करवाऊंगी और इसकी औकात दिखाऊंगी। ये सुनकर दुकानदार घबरा गया। उसने कहा, देखिए बहन, ये थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगी तो हो सकता है कि उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मामला डाल दे। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है। रहने दीजिए, इनका हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। डीएम राधिका चौहान शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, हां, ऊपर वाला तो है ही, लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं इस शिवनगर जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम राधिका चौहान हूं। मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए अब तक ये बचा हुआ था। लेकिन अब नहीं बचेगा, लेकिन अब नहीं बचेगा। ये कहते हुए डीएम राधिका चौहान की आवाज में दृढ़ता थी। दुकानदार उन्हें हैरानी और डर दोनों से देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी ये साधारण सी दिखने वाली महिला वास्तव में पूरे जिले की डीएम है। दुकानदार ने कांपती आवाज में कहा, बहन, अगर आप डीएम है तो भी ये इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक है। ये लोगों को झूठे केस में फंसा देता है। थाने में इसकी चलती है। आप इसके चक्कर में मत पड़िए। राधिका चौहान ने दुकानदार की आंखों में डर देखा। वो डर सिर्फ इस इंस्पेक्टर का नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम का था, जिसने गरीब आदमी को बोलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। राधिका बोली, डरो मत भाई, कानून आपके साथ है, लेकिन कानून तभी साथ देगा जब हम सच के लिए खड़े होंगे। कल आप अपनी दुकान खोलिए, मैं भी यही रहूंगी। इस इंस्पेक्टर की सारी हरकतें रिकॉर्ड होंगी। आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। दुकानदार कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है बहन, अब जो होगा देखा जाएगा। राधिका ने उससे चिकन लिया और 600 रुपए आगे बढ़ा दिए। दुकानदार चौंक गया। आप ज्यादा पैसे क्यों दे रही है? राधिका बोली, ये इंस्पेक्टर के चिकन के भी पैसे हैं, ताकि आपको नुकसान न हो। आप रख लीजिए। ये कहकर राधिका वहां से चली गई। लेकिन उनके मन में अब एक ही बात घूम रही थी, अब इस अन्याय का अंत होना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह ही राधिका चौहान दुकान पर पहुंच गई। उन्होंने साधारण कपड़े पहने हुए थे ताकि कोई पहचान न सके। दुकानदार ने दुकान खोली और इधर उधर देखा। राधिका ने चुपचाप दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। कैमरा इस तरह लगाया गया था कि दुकान, दुकानदार और आने जाने वाला हर व्यक्ति साफ दिखाई दे। सब कुछ तैयार था। अब बस इंतजार था उस इंस्पेक्टर का। करीब 1.5 घंटे बाद दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। दुकानदार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही काली मोटरसाइकिल, वही वर्दी, वही अकड़, इंस्पेक्टर रोहित शेखावत। वो उतरा और आते ही बोला, चिकन पैक करके रखा है या नहीं? कल बोल कर गया था मैं। दुकानदार ने कांपती आवाज में कहा, हां साहब, रख दिया है। इंस्पेक्टर ने मांस उठाया और बिना देखे मुड़ने लगा। तभी दुकानदार ने हिम्मत करके कहा, सर, चिकन के पैसे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अबे, फिर शुरू हो गया? उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कल क्या कहा था? मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं। अभी चाहूं तो तेरी दुकान सील करवा दूं। दुकानदार ने डरते हुए कहा, साहब, रोज ऐसे फ्री में ले जाएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? दिन भर कोई कस्टमर नहीं आता। ये सुनते ही इंस्पेक्टर और भड़क उठा। उसने झट से दुकानदार के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। दुकानदार लड़खड़ा गया।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब राधिका से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। आप जबरदस्ती सामान ले रहे हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने राधिका की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अरे तुम फिर आ गई। कौन हो तुम? बहुत नेतागिरी कर रही हो। राधिका बोली, ये गलत है, आप कानून तोड़ रहे हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में राधिका के चेहरे पर भी थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया, लेकिन राधिका के चेहरे पर न आंसू थे न डर। उनकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, अब सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। राधिका मन ही मन बोली, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इंस्पेक्टर गालियां देता हुआ वहां से चला गया। दुकानदार जमीन पर बैठ गया। बहन, अब तो ये हमें जान से मरवा देगा। राधिका ने उसे संभालते हुए कहा, डरो मत, अब कानून बोलेगा। उन्होंने कैमरा निकाल लिया। उसी दिन राधिका सीधे अपने ऑफिस पहुंची। उन्होंने वीडियो ध्यान से देखा। हर गाली, हर धमकी, हर थप्पड़ साफ रिकॉर्ड था। उनका गुस्सा और मजबूत हो गया। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और एसपी कविता वर्मा को अपने ऑफिस बुलाया। कुछ ही देर में कविता वर्मा पहुंची। राधिका ने उन्हें पूरी घटना बताई और वीडियो दिखाया। वीडियो देखते देखते कविता वर्मा का चेहरा सख्त होता चला गया। उन्होंने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। ये इंस्पेक्टर सिर्फ बदतमीजी नहीं कर रहा, बल्कि कानून का खुला उल्लंघन कर रहा है। दुकानदार को मारना, धमकाना और एक महिला पर हाथ उठाना, ये सब अपराध है। राधिका बोली, मैं चाहती हूं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। कविता वर्मा ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर रोहित शेखावत के खिलाफ सस्पेंशन की फाइल तैयार की जाए, शिकायत दर्ज की जाए और मामला कोर्ट तक ले जाया जाए। कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। शहर में धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि एक इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इधर इंस्पेक्टर रोहित शेखावत को भनक लग चुकी थी। वो घबरा गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवनगर जिले में अब एक ही चर्चा थी, एक इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इंस्पेक्टर रोहित शेखावत के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली दुकानदार और एक साधारण सी दिखने वाली औरत उसकी पूरी वर्दी छीन सकती है। वो थाने में बेचैनी से टहल रहा था। उसके माथे पर पसीना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो खुद से बुदबुदाया। मैं इतने सालों से ये सब करता रहा हूं। किसी ने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार मामला अलग था। उसी शाम उसके पास नोटिस पहुंचा, तत्काल प्रभाव से निलंबन। कागज हाथ में लेते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसकी आंखों के सामने कल का पूरा दृश्य घूम गया। दुकानदार का डर, थप्पड़ की आवाज और उस औरत की शांत आंखें। अब उसे समझ आ चुका था, वो औरत कोई साधारण नहीं थी। अगले हफ्ते कोर्ट में पेशी थी। दुकानदार पहली बार किसी कोर्ट में आया था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन जब उसने सामने डीएम राधिका चौहान को देखा तो उसे हिम्मत मिली। राधिका ने धीरे से कहा, डरो मत, सच तुम्हारे साथ है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया गया। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। इंस्पेक्टर रोहित शेखावत की गालियां, उसकी धमकियां, दुकानदार पर हाथ उठाना और एक महिला को थप्पड़ मारना, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह वीडियो सही है? रोहित शेखावत की आवाज कांप गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। दुकानदार को गवाही के लिए बुलाया गया। उसने रोते हुए कहा, साहब, ये इंस्पेक्टर सालों से मेरे जैसे गरीबों को लूट रहा था। कभी पैसे नहीं देता था, धमकी देता था कि जेल में डाल देगा। मैं डरता था, मेरे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? कोर्ट में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई। फिर एसपी कविता वर्मा ने कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है,
ये वर्दी के गलत इस्तेमाल का मामला है। अगर आज इस इंस्पेक्टर को नहीं रोका गया तो कल कोई और गरीब इसी तरह कुचला जाएगा। फैसले का दिन आया। कोर्ट खचाखच भरी थी। जज ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर रोहित शेखावत को दोषी पाया जाता है। उसे सरकारी पद से बर्खास्त किया जाता है। उस पर जुर्माना लगाया जाता है और जेल की सजा दी जाती है। फैसला सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रोहित शेखावत की आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो वर्दी जिस पर उसे इतना घमंड था, आज वही वर्दी उससे छीन ली गई। कोर्ट के बाहर दुकानदार राधिका चौहान के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। राधिका ने उसे उठाते हुए कहा। मेरे पैर मत छुओ, ये तुम्हारी जीत है। अगर तुम सच के लिए खड़े नहीं होते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती। दुकानदार की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज पहली बार मुझे लगा कि कानून सच में गरीबों के लिए भी है। राधिका मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें भी नम थी। कुछ दिन बाद वही बाजार। दुकानदार की दुकान फिर से खुली थी। आज कोई डर नहीं था, कोई धमकी नहीं थी। लोग इज्जत से बात कर रहे थे। दूर से राधिका चौहान गुजर रही थी। इस बार किसी ने उन्हें पहचान लिया। यही है हमारी डीएम साहब, किसी ने कहा। राधिका ने नजरें झुका ली। वो जानती थी असली जीत नाम या पद की नहीं, बल्कि उस भरोसे की थी जो आज एक गरीब के दिल में फिर से जगा था। कहानी का संदेश: वर्दी ताकत के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए होती है। और जब कोई गरीब सच के लिए खड़ा हो जाता है तो सबसे बड़ी कुर्सी भी झुकने पर मजबूर हो जाती है।